Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine. Welcome to Gulfisha High School online lecture system. Today my lecture is for class 8 and my subject is science. Chapter number 2, cell division. And my topic is Watson and Crick model of DNA. DNA का मॉडल पढ़ेंगे जो कि वॉटसन एंड क्रिक का। Each DNA molecule is made of thousands of small units called nucleotides. DNA का हर मॉलिक्यूल जो होता है वो हज़ारों छोटे छोटे अज़्ज़ा पर मुश्तमिल होता है जिन्हें न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। These are 4 types of nucleotides in DNA. DNA में 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं। These are adenine A nucleotide, thymine T nucleotide, cytosine C nucleotide and guanine nucleotide। आगे उन्होंने उसके नाम दिए गए हैं जो 4 टाइप्स हैं, एडिनाइन है, थायमाइन है, साइटोसाइन है और गुआनिन है। अकॉर्डिंग टू विटसन एंड क्रिक द डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड्स फॉर्म्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। एडिनाइन जो है, अगर आप देखिए ये वॉटसन और क्रिक मॉडल के मुताबिक देखा जाए तो जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो न्यूक्लियोटाइड के बने हुए 2 स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल होता है। द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर लिंक टू ईच अदर बाय क्रॉस बैंड्स लाइक अ लैडर के वो जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं एक दूसरे के साथ क्रॉस बैंड के जरिए जुड़कर सीढ़ीनुमा साख्त बनाते हैं। साइड पे देखें उसकी डायग्राम भी बनाई हुई है कि जो 2 स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में इस तरह से मिले हुए हैं कि एक वो सीढ़ी की टाइप लग रही है। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर के खसूसियात की मुंतकली कैसे होती है। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स गैमेट्स स्पर्म्स और एग्स बाय मियोसिस कि जब कोई जानदार मियोसिस के दौरान गैमेट्स बनाता है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिड्यूस टू हाफ इन द गैमेट्स। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो गैमेट्स में उनकी तादाद जो है वो आधी रह जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हैप्लॉइड स्पर्म्स और एग्स आर प्रोड्यूस, यानी कि हैप्लॉइड में स्पर्म्स और एग जो हैं वो पैदा होते हैं। इट मीन्स द हेरिडेटरी मटेरियल डीएनए इज ऑल्सो रिड्यूस टू हाफ इन द गैमेट्स। इसका मतलब ये हुआ कि गैमेट्स में जो विरासती मादे की मिकदार आधी हो जाती है व्हेन मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म मेट, तो जब नर और मादा मिलाप करते हैं the haploid M sperm cell from male and haploid N egg cell from female fuse with each other to form a diploid cell called zygote। अब वो कहते हैं कि जब नर और मादा जो है वो मिलाप करते हैं तो नर की तरफ से आने वाले हैप्लॉइड M स्पर्म जो है वो फिर मादा के हैप्लॉइड N एग से फ्यूज़ होकर यानी मिलकर एक डिप्लॉइड 2N सेल बना देता है जो कि ज़ाइगोट कहलाता है। In this way the complete hereditary material is restored in the zygote। इसी तरह zygote जो है वो विरासती मादे डीएनए की पूरी मिकदार बहाल होती है। फॉर एग्जाम्पल द फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल करैक्टर्स आर ट्रांसफर इन द ज़ाइगोट, यानी वालिदैन के जिस्मानी और फेलियाती खसूसियात की तमाम इकाइयाँ जो हैं वो फिर ज़ाइगोट में मुंतकिल हो जाती हैं। The zygote, after passing through various changes, develops into a full organism which specifies characteristics from both parents। तो जो ज़ाइगोट होता है वो नशोनुमा के जो मुख्तलिफ मराहल से जब गुजरता है नतीजतन एक नया फ़र्द यानी बच्चा मौरिस वजूद में आता है जिसमें दोनों वालिदैन की मखसूस मौरूसी खसूसियात मौजूद होती हैं। Thus, zygote is the first cell from which the life of an organism स्टार्ट। चुनाचा जो ज़ाइगोट है वो पहला सेल है जिससे तौलीदी तरीके से पैदा होने वाला हर जानदार की ज़िंदगी का आगाज़ होता है। नेक्स्ट है इनहेरिटेबल एंड नॉन इनहेरिटेबल करैक्टर के मौरूसी और गैर मौरूसी खसूसियात। इनहेरिटेबल क्या करैक्टर्स क्या होते हैं? द करैक्टर्स सच एज आई कलर, स्किन कलर, हेयर कलर, फ्री और अटैच ईयर लोब्स, हाइट, इंटेलिजेंस एटसेट्रा आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग के जो जिस्मानी खसूसियात होती हैं मसलन आँखों की रंगत, जेल की रंगत, बालों की रंगत, कान की लूज होती है, कद, जहानत वगैरह ऐसी खसूसियात हैं जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं। एंड आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग के पेरेंट्स से वालिदैन से बच्चों में ट्रांसफ़र होती है। Such character that are transmitted from one generation to next generation are called inheritable
करैक्टर। कि ऐसी खसूसियात जो एक नस्ल से अगली नस्ल में मुंतकिल होती हैं वो मौरूसी खसूसियात कहलाती हैं। इनहेरिटेबल करैक्टर आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स, और वो जो मौरूसी खसूसियात हैं वो उनको जीन्स के ज़रिए से कंट्रोल किया जाता है। मैनी करैक्टर्स ऑफ पेरेंट्स आर नॉट ट्रांसफर्ड टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, को बहुत से ऐसे करैक्टर्स होते हैं, खसूसियात होती हैं वालिदैन की जो बच्चों में मुंतकिल नहीं होती, बिकॉज दे आर नॉट डेवलप्ड बाय जीन्स, क्योंकि वो जीन्स के ज़रिए से नहीं बनती हैं। सच करैक्टर्स आर कॉल्ड नॉन इनहेरिटेबल करैक्टर्स, और ऐसे खसूसियात को गैर मौरूसी खसूसियात कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ बॉडी organs of a person is lost and or weakened due to disease, this character is not transferred to his or her children। कि मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स के जिस्म का कोई हिस्सा कट जाता है या कोई बीमारी के बायस कमज़ोर हो जाता है तो ये खसूसियात उसके बच्चों में मुंतकिल नहीं होती हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेबल कैरेक्टर वो है आई कलर। आई कलर के बारे में उन्होंने क्या कहा गया है, आंखों की रंगत के बारे में। द कलर ऑफ आई इन एन ऑर्गेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ जीन, के जानदारों में आंखों की रंगत जो है वो जीन्स के एक जोड़े के ज़रिए से कंट्रोल करती है। दस इट इज़ एन इनहेरिटेबल कैरेक्टर, इसलिए ये एक मौरूसी खसूसियत है। द जीन कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ ब्राउन पिगमेंट इन द आइरस ऑफ द आइज, आँख की आइरस में भूरे रंग के मादे के बनने को जीन्स कंट्रोल करता है। इफ़ द जीन वर्क एंड प्रोड्यूस मोर पिगमेंट द आइज आर ब्लैक, कि अगर जीन्स के काम करने से ये मादा ज़्यादा पैदा हो जाता है तो आँखों की रंगत स्याह हो जाती है। प्रोडक्शन ऑफ एवरी लेंस पिगमेंट रिजल्ट्स इन द ब्राउन आइज। ब्लू, ग्रीन एंड हेजल आई कलर्स आर डेवलप्ड ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ ब्राउन पिगमेंट इन डिफरेंट अमाउंट। अगर ये मादा जो है वो बहुत कम मिकदार में पैदा हो तो आँखों का रंग हल्का भूरा हो जाता है, फिर आँखों की नीली, सब्ज़ या मतलब सुर्खी माइल रंगत का बाइस आयरस में भूरे रंग के मादे की मुख्तलिफ मिकदार में पैदा होना होता है। फिर इसी तरह अटैच्ड एंड डिटैच्ड ईयर लोब्स हैं कि मतलब कान की लो जुड़ी हुई हो या आज़ाद हो। In some people, the earlobes are attached with the side of the face, while others have free earlobes। कुछ लोगों की कान की लो जो है चेहरे के साइड के साथ जुड़ी होती है और कुछ में ये चेहरे के साथ जुड़ी हुई नहीं होती बल्कि आज़ाद लटकती है। दिस करैक्टर इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय जीन्स, और ये खसूसियत भी जीन्स ही कंट्रोल करती है और ये मौरूसी खसूसियात कहलाती हैं। When the sad genes works, the earlobes hang freely. Some people do not have this gene. Their earlobes remain attached with the side of the face। कि जब इसकी खसूसियात को कंट्रोल करने वाले जो जीन्स हैं वो काम करते हैं तो इनका तो कान की लो चेहरे से आज़ाद रहती है, और कुछ लोगों में ये जीन्स नहीं होते तो उनमें कान की लो चेहरे के साथ जुड़ी रहती है। स्टूडेंट्स, ये था मेरा आज का लेक्चर। आई होप यू अंडरस्टैंड। Please do your homework and submit to school. Thank you students for watching my video. Please subscribe GKH channel, press bell icon, like, comment, share. Allah Hafiz.